बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज हम गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। कहता है कि एक शीट ऑफ चार्जेस, उसके लामहदूद तादाद में इनफिनाइट चार्जेस, और उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फ़र्ज़ कर लें एक इनफिनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्म तौर पे तकसीम किए गए हैं, और उन चार्जेस की वजह से जो डेंसिटी होगी उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, और उसको हम डिफ़ाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्यू यहाँ पर ये जो शीट का टोटल चार्ज है उसको हम कह रहे हैं, और ए जो है वो एरिया है इस पूरी प्लेन का। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी क्लोज टू द शीट। अब हम इस शीट पे जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस शीट के करीब करीब पैदा हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कोई पॉइंट पी कह देते हैं हम। ये जो पॉइंट पी है और यहाँ पर एक पॉइंट पी डैश है, उस जगह पर मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो शीट के बिल्कुल करीब हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक सरफेस जो है वो इमेजिन करेंगे, जिसको हमने नाम दिया गाशियन सरफेस का। और यहाँ पर जो गाशियन सरफेस हम ले रहे हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं, एक सिलेंडर की फॉर्म में गाशियन सरफेस ले रहे हैं। और ये जो गाशियन सरफेस है, अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो उसके 3 फेस बन रहे हैं, 3 साइडें बन रही हैं। एक उसकी राइट साइड है सिलेंडर की, एक उसकी लेफ़्ट साइड है, और इसकी कर्व्ड साइड है। अगर आप एक पेंसिल की शक्ल का सिलेंडर लें, अगर देखें तो पेंसिल की एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, और एक कर्व्ड शेप बन रही होती है, ठीक है, एक गोल दायरे की जो शक्ल हो रही होती है कर्व शेप की, वो साइड आ जाएगी। का मतलब है 3 साइडें हमारे पास आ गई हैं, और इन तीनों साइडों के लिए अलग अलग हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और उस फ्लक्स को हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो देन फिर हम उस पर गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हम ई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि एक इनफिनाइट शीट है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिवली चार्ज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं, और उन चार्जेस की वजह से एक डेंसिटी होगी जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, सिग्मा है, और सिग्मा क्यू ओवर ए है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए शीट के करीब हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे जिसको हमने गाशियन सरफेस का नाम दिया, और वो सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस है, और वो सिलेंडर की फॉर्म में है जो कि शीट में से गुज़र रही है। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ईच ऑफ 3 फेस सरफेसेस ऑफ गाशियन सिलेंडर की हमने जो 3 फेस बनाए हैं, जो 3 सरफेसेस बनाए हैं, उन तीनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर राइट एंड की। अगर मैं आपको दोबारा डायग्राम पे लेके चलूँ तो इस वाले साइड की हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जर्नल फार्मूला होता है वो फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए है, और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, और ए जो है वो वेक्टर एरिया है। अब हमें इन चार्जेस से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ वही चार्जेस लेने हैं जो चार्जेस गाशियन सिलेंडर के अंदर है, अंदर इनक्लोज्ड है। उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है, उसको हमने अपनी कैलकुलेशन में लाना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर इतने हिस्से में जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है वो ये ई है, और उसकी डायरेक्शन है ये
और सेम अगर मैं उसको इधर बनाना चाहूँ, ये जो सिलेंडर हमने लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर निकल रही है ई, और इस सरफेस का हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस सरफेस का कोई वेक्टर एरिया होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ए और ई जो है वो दोनों ही पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब सेम सिमत में है। तो जब दो क्वांटिटीज़ सेम सिमत में हो, मतलब पैरेलल हो, तो उनमें उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो ज़ीरो होता है। इसीलिए अगर हम राइट एंड की बात करें तो फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करें, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, तो हम राइट एंड मतलब उसको हम फाई वन का नाम दे देते हैं। पहले फेस का जो फ्लक्स होगा फाई वन इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट ख़त्म करेंगे तो फाई वन इज़ इक्वल टू ई ए कॉज थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फाई वन की जगह फाई ए भी लिख सकते हैं छोटा सा, जस्ट हमने इसको थोड़ा मुख्तलिफ करने के लिए लिखा हुआ है। तो फाई वन बराबर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा के। यहाँ पर एंगल क्या है, ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो ये आपने सिलेंडर लिया और हम राइट एंड की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर इस जगह पे जो सिलेंडर ने अपने चार्जेस, जो शीट के चार्जेस हैं अपने अंदर इनक्लोज किए हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में है, बाहर को निकलेगी। क्यों, इधर को भी निकल सकती है, लेकिन हम सिर्फ अभी इस फेस की बात कर रहे हैं। अभी हम इसी फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, सिर्फ उसकी बात करेंगे। इसीलिए हमने इस डायरेक्शन में ई लिया, क्योंकि हम राइट एंड की बात कर रहे हैं। और इस राइट एंड का जो वेक्टर एरिया होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों पैरेलल हैं, एंगल ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा ज़ीरो पढ़ेंगे, कॉस ज़ीरो जो है वन के बराबर होता है। फाई वन इज़ इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाई वन, फाई वन इज़ इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी। नेक्स्ट हम लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे। और अगर आप डायग्राम पे देखें तो लेफ़्ट हैंड की साइड पे भी एक सिलेंडर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, वो पी से हम डिनोट कर रहे हैं उसको। और इस डायरेक्शन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो सिलेंडर ने लेफ़्ट एंड की तरफ इनक्लोज किए हुए हैं वो ई है। और यहाँ पर भी जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है जो लेफ़्ट एंड की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर हम दोबारा आपको डायग्राम पे लेके चले तो इस वाली साइड की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी ई इस डायरेक्शन में है और जो वेक्टर एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। तो लेफ़्ट हैंड के लिए जो फ्लक्स आएगा वो फाई टू होगा और ई डॉट ए, तो डॉट ख़त्म करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह ज़ीरो अप्लाई करेंगे, कॉस ज़ीरो वन होता है, उसकी जगह वन आ जाएगा। फाई टू इज़ इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर टू आ गई। ये फाई टू जो है वो लेफ़्ट एंड का फ्लक्स आ गया। अब जो थर्ड फ्लक्स है फॉर कर्व्ड एंड, यहाँ पर मैं रफ सा सिलेंडर ड्रा करूँगा। ये हमने जो गॉसियन सरफेस ली है, एक इस साइड का फ्लक्स राइट हैंड, एक इस साइड का फ्लक्स लेफ्ट हैंड। और अब कहते हैं ये जो कर्व्ड है इसका जो फ्लक्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो उसने इनक्लोज किए हैं। अब इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये शीट का एक शीट है और शीट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब अगर आप देखें, गौर करें, आपके जो हैंड है एक, वो एक शीट का काम कर रहा है, तो आपकी हथेली पे जो है वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। उन चार्जेस की वजह से या तो आपके हैंड की जो है वो बैक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर राइट साइड पे जो सीधी साइड है उस साइड पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेसिकली समझाने का मतलब यह है कि ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेंगी, ना नीचे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। मतलब ये जो शीट है इसके अंदर चार्जेस जो है वो इनक्लोज्ड हैं। उन चार्जेस की वजह से या तो शीट के आगे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या तो पीछे को निकलेगा।
ना ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ना नीचे ही निकल रही है। इसका मतलब है यहाँ पर जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कोई भी नज़र हमें नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी सिर्फ इस डायरेक्शन में या सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो अब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस का कोई ना कोई वेक्टर एरिया तो होगा, तो वो वेक्टर एरिया जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है और वेक्टर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और एंगल जो है वो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 होगा, थीटा की जगह 90 आ जाएगा, cos 90 ज़ीरो होता है और हम यहाँ पर ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो फाई 3 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों साइड का हमने फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल फ्लक्स लेंगे। टोटल फ्लक्स कर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। तो जो सिलेंडर में से फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो ई ए है और इस फाई 2 की भी वैल्यू जो है वो ई ए है और ये फाई 3 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2EA आ जाएगा। यहाँ पर E वेक्टर नहीं है, यहाँ पर E मैग्नीट्यूड है। ये जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड है और A जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर एरिया नहीं है, ये पूरी शीट का जो वेक्टर एरिया है उसकी मैग्नीट्यूड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू गाजीज़ लॉ, गाजीज़ लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हम गाजीज़ लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर गाजीज़ का जो लॉ है वो भी होल्ड करेगा। तो उसको हम अप्लाई करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई द टोटल चार्ज, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। एज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो वो बराबर आएगी सिग्मा ए। अब सो इक्वेशन 5 बिकम्स, यहाँ पर ये जो Q है इक्वेशन नंबर 5 में, उस जगह पे हम Q की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा ए, तो इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 6 जो आ गई, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। अब इक्वेशन नंबर 4 और जो इक्वेशन नंबर 6 है, उन दोनों की जो लेफ़्ट साइड्स हैं आपस में बराबर हैं फाई ई और फाई ई। इसका मतलब है कि जो राइट साइड होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 4 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हमें हासिल होगा 2EA, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आएंगी। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर A जो है वो इस A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 2 था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो ये आ गई मैग्नीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड आ गई है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ये डायरेक्शन भी होगी। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो R है वो एक यूनिट वेक्टर है और वो नॉर्मल है उस शीट के, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी शीट, उस शीट के जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये जो शीट है इसका जो इस डायरेक्शन में मैं ड्रा कर रहा हूँ, बेसिकली इस डायरेक्शन में नहीं है, ये ऊपर को है, बाहर को, तो हम उसको ड्रा नहीं कर पा रहे। तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर जो है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।